आज है 26 फरवरी 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एएमयू में बना पेटेंट सेल पेटेंट फाइल करने का पूरा शुल्क देगा विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पेटेंट सेल बनाया गया है। अगर कोई शिक्षक पेटेंट फाइल करता है तो उसका पूरा शुल्क विश्वविद्यालय देगा। इसकी जानकारी कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने दी। वो शनिवार को वनस्पति विज्ञान विभाग की ओर से बौद्धिक संपदा अधिकार पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला व कौशल विकास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय में इस विभाग की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, सिग्नल के इंतजार में देरी के शिकार नहीं होंगी ट्रेन। सिग्नल के इंतजार में अब ट्रेन देरी के शिकार नहीं होंगी। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम से ट्रेन धड़ाधड़ चलेंगी, जिससे यात्री कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पहले चरण में ये सिग्नल लखनऊ से छपरा के बीच लगाए जाएंगे। इसके लिए 80 करोड़ रुपए टोकन मनी के रूप में मिले हैं। टेंडर भी हो गए हैं। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से ट्रैक पर सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब निःशुल्क नहीं हो पाएगा बिजली खंभों का इस्तेमाल। दूरसंचार व केबल ऑपरेटर्स को देना होगा शुल्क। अब उत्तर प्रदेश के बिजली खंभों का इस्तेमाल दूरसंचार कंपनीज और केबल ऑपरेटर नहीं कर पाएंगे। इसके इस्तेमाल के लिए इन्हें निर्धारित शुल्क देना होगा। शुल्क के रूप में मिलने वाली राशि का 70% हिस्सा उपभोक्ताओं की बिजली दरों और 30% बिजली कंपनीज को दिया जाएगा। इस संबंध में दूरसंचार नेटवर्क सुविधा नियमावली 2022 लागू कर अधिसूचना जारी कर दी गई। ये कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। महिला सुरक्षा में मुख्यमंत्री योगी ने दिया जवाब। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क और महिला बीट गठित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मातृशक्ति के सशक्तिकरण को लेकर यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन में मातृशक्ति की बात हो रही थी। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कहां पर महिला हेल्प डेस्क बना। प्रदेश के सभी 1537 थानों में और जीआरपी के थानों को मिलाएंगे। 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है। मुंबई के जुहू चौपाटी का आभास कराएगा गोरखपुर का सुमेर सागर ताल। रामगढ़ ताल की तरह होगा सुंदरीकरण। 2 साल पहले अतिक्रमण से मुक्त कराए गए सुमेर सागर ताल को गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर का दूसरा चौपाटी बनाएगा। जीडीए ताल का सुंदरीकरण कराने जा रहा है। त्वरित आर्थिक विकास योजना से सुंदरीकरण का काम कराने के लिए जीडीए ने शासन को 27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा। जीडीए की योजना सुमेर सागर ताल को रामगढ़ ताल की तरह ही पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की है। 27 को बलिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। जनसभा में भरेंगे हुंकार। बलिया से लखनऊ, दिल्ली और बिहार तक कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास 27 फरवरी को होगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो करीब 1.5 घंटे बलिया जनपद में रहेंगे। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जिला प्रशासन को मिल गया है, जिसके बाद से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वाराणसी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सुबह 11:40 पर चितबड़ा गांव पहुंचेंगे। यहां पहले जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए नींव का पत्थर रखेंगे। यूपी की सभी जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहनकर जाने पर लगी रोक। चित्रकूट जेल की घटना को देखते हुए जेल प्रशासन और सख्त हो गया है। इसको देखते हुए डीजी जेल आनंद कुमार ने यूपी के सभी जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहनकर जेल के अंदर जाने पर रोक लगा दी है। जारी डीजी जेल के आदेश के अनुसार जेल का कोई भी कर्मचारी इसको पहनकर जेल के अंदर नहीं जाएगा। मोबाइल की तरह इसका इस्तेमाल होने की आशंका के मद्देनजर जेल प्रशासन ने ये कदम उठाया। बता दें कि पिछले दिनों चित्रकूट जेल के अंदर एक कमरे में निखत बानो को पति अब्बास अंसारी के साथ पकड़ा गया था। शिक्षकों के खाली पदों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी सरकार। इंटर कॉलेज अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर उठा सवाल। विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत ही निर्दल समूह की ओर से इंटर कॉलेजेस में व्यावसायिक शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया। राज बहादुर सिंह चंदेल ने मांग की है कि व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय निश्चित किया जाए। यदि वे योग्य हैं तो उनके ही कॉलेजेस में खाली पदों पर समायोजित किया जाए। जवाब में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षकों को पहले 50 रुपए प्रति पीरियड मिलता था। केंद्र ने योजना बंद कर दी, तब से राज्य सरकार ये वहन कर रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मनाएगा 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। चैत्र माह में हिंदू नववर्ष से शुरू होने वाले इस 9 दिवसीय धार्मिक आयोजन को परंपराओं से जोड़ने के लिए वार्षिक कैलेंडर बनाया जा रहा है। इसकी तैयारी ट्रस्ट ने शुरू कर दी है। सरयू तट के किनारे बने श्री राम कथा संग्रहालय में संत महंत और विविध सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े रंगकर्मियों के साथ बैठक कर लोगों ने कार्यक्रम के स्वरूप पर अपनी अपनी राय रखी। ट्रस्ट ने श्री राम जन्म महोत्सव समिति बनाकर 9 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। मिशन यूपी पर बीजेपी 27 से 28 फरवरी को होगा भूपेंद्र चौधरी की नई टीम का ऐलान। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा में सांगठनिक बदलाव की कवायद बहुत तेज हो गई। इसे लेकर दिन भर मशक्कत चली। देर शाम मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भी मंथन हुआ। प्रदेश टीम के लिए नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया गया। हालांकि बदलाव को अंतिम रूप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से चर्चा के बाद ही दिया जाएगा। इन दोनों नेताओं को आज रविवार शाम तक दिल्ली बुलाए जाने की संभावना है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी का असेंबली में करारा जवाब, समझाया क्या होता है ताड़ना। यूपी विधानमंडल बजट सत्र के 6वें दिन शनिवार को यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। उन्होंने रामचरितमानस विवाद पर सपा को घेरा। उन्होंने कहा कि इस पवित्र धर्म ग्रंथ को फाड़ा गया, जलाया गया। सीएम ने रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ समझाते हुए कहा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की। अवधि में ताड़न का अर्थ होता है देखना, ध्यान देना। चौपाइयों की सही व्याख्या की जानी चाहिए। सीएम ने प्रयागराज शूटआउट पर 2 टूक बात रखते हुए ये भी कहा कि माफिया कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिला देगी। विकास को रफ्तार देंगे करोड़ों के होटल और मॉल। शहर में बनेंगे 5000 से ज्यादा आवास। अगले 2 वर्षों के दौरान वाराणसी शहर में 5000 से ज्यादा आवास बनेंगे। इसका खाका वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयार कर लिया है। प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रियल एस्टेट के क्षेत्र में 4596 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। ज्यादातर प्रस्ताव ग्रुप हाउसिंग से संबंधित है। होटल व मॉल भी बनाए जाने हैं। अब जमीन मानचित्र सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं। कानपुर, गोरखपुर और बरेली में सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट। भारतीय सराफा बाजार ने सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए। कानपुर, गोरखपुर, बरेली में सोना और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। कानपुर में सोना और चांदी में गिरावट दिखी। सोना 57,200 प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,900 प्रति किलो रही। रंगभंडी एकादशी मेला 3 मार्च को उड़ेगा रंग गुलाल, निकलेगी अघोरी बाबा की झांकी। रंगभंडी एकादशी सिकंदराव का प्रमुख मेला है जो 3 मार्च को निकलेगा। मेले में मुरादाबाद की अघोरी बाबा झांकी प्रमुख आकर्षण रहेगी। हाथरस में सिकंदराव का प्रमुख मेला रंगभंडी एकादशी को लेकर पूर्व सभासद अभिषेक वार्ष्णेय के प्रतिष्ठान पर बैठक हुई। तय हुआ कि मेला 3 मार्च को निकाला जाएगा। साथ ही ढोल नगाड़ों, ऊंटों के काफिलों के साथ झांकियां भी निकाली जाएंगी। छावनी बोर्ड चुनाव 30 मार्च को नामांकन, 30 अप्रैल को वोटिंग। 2 साल के इंतजार के बाद छावनी परिषद में लोकतंत्र बहाल होने जा रहा है। चुनाव के लिए परिषद ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली। कार्यक्रम के मुताबिक 30 मार्च को प्रत्याशी नामांकन करेंगे। वहीं 30 अप्रैल को 8 वार्ड्स के लिए मतदान होगा। सभी वार्ड्स के लिए स्थापित पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। परिषद के सीईओ विलास एच पवार ने बताया कि चुनावी शेड्यूल उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। पूर्वांचल के 25% किसानों की सम्मान निधि पर ब्रेक। 26 लाख लोगों के खाते में नहीं आए रुपए। पूर्वांचल के आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी मंडल के 25.52% किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त नहीं मिल सकेगी। इन जिलों के कुल 34.69 लाख पंजीकृत किसानों में से 8.85 लाख किसानों ने शासन की ओर से तय तिथि बीत जाने के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराई। सरकार ने किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। फरवरी 2022 में इसके लिए निर्देश जारी करते हुए 31 मार्च तक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया था। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल गया तोहफा। हर महीने 10,500 रुपए बढ़ेगी सैलरी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। जनवरी 2023 के लिए किए हुए बढ़े डीए को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही 2 महीने के एरियर का पैसा भी कर्मचारियों के खाते में आ सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह 10,500 रुपए का इजाफा हो सकता है। 56 एसडीएम एक ही जाति से बनाने पर अखिलेश का जवाब, मुख्यमंत्री योगी सूची दें, हवाई बातें ना करें। सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा सरकार में एक ही जाति से 56 एसडीएम बनाने की बात कर रही हैं। वो हमें उन अधिकारियों के नाम दें, हवाई बातें ना करें। हमने इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। सदन में हवा में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अखिलेश यादव विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोप का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को यूपी विधानसभा में पूर्ववर्ती सपा सरकार पर जाति के आधार पर भर्ती का आरोप लगाते हुए कहा था कि सपा सरकार में जाति देखकर नौकरी दी जाती थी। राजधानी एक्सप्रेस सेवा की जल्द मिलेगी सौगात, कम समय में पूरा होगा गोरखपुर से लखनऊ का सफर। गोरखपुर को जल्द राजधानी एक्सप्रेस सेवा की सौगात मिलेगी। यात्री आधे घंटे कम समय में राजधानी लखनऊ पहुंच जाएंगे। सुबह चलकर रात तक वापस भी हो जाएंगे। शासन के दिशा निर्देश पर परिवहन निगम ने राजधानी एक्सप्रेसवे सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी। गोरखपुर ही नहीं, लखनऊ से 300 किलोमीटर व उससे अधिक दूरी पर स्थित सभी जिला मुख्यालयों से राजधानी एक्सप्रेस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर शामिल हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारों धामों में बिना लंबी लाइन के श्रद्धालु करेंगे दर्शन। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए मंदिरों में दर्शन को एक जोरदार प्लान बनाया है। 4 धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों कतार में नहीं लगना होगा। हर यात्री को धाम में दर्शन के लिए तय समय मिलेगा। इस टाइम स्लॉट के दौरान ही वो दर्शन के लिए कतार में आएंगे। बाकी समय का उपयोग आराम, ट्रैकिंग आदि कामों के लिए कर सकेंगे। वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर राज्य इस बार ये व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अगले 5 दिन यूपी का बदलेगा मौसम। पहाड़ी क्षेत्र में होगी बर्फबारी। दिन में चटक धूप की वजह से रहेगी गर्मी, रात में दिखेगा ठंड का असर। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले 5 दिन तक मौसम बदला रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की वजह से तराई क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी। आने वाले 5 दिन में उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे कई पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव 27 फरवरी तक रहेगा। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन से बचाई 34 लाख जानें। भारत कोरोना काल में बड़े स्तर पर नेशनल वैक्सीन कैंपेन चलाकर 34 लाख से ज्यादा जानें बचाने में कामयाब रहा। वैक्सीन कैंपेन के चलते अर्थव्यवस्था भी संभल पाई और बुरा प्रभाव कम हो गया, जिसके चलते 18.3 अरब डॉलर का नुकसान होने से बचाया गया। झांसी में 3 नए निजी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। हाईवे किनारे 35 एकड़ में विकसित होंगे। झांसी में जल्द ही 3 नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। ये हाईवे किनारे 35 एकड़ जमीन पर बनेंगे। इन तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को उनकी यूनिट की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए उद्योग विभाग की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। होली तक 6 चौराहों को जाम मुक्त करने का लक्ष्य, ये कराए जाएंगे इंतजाम। प्रशासन व यातायात पुलिस ने 6 प्रमुख चौराहों को होली से पहले जाम से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें अहिमा, मऊ, अवध, पॉलिटेक्निक, दुबग्गा चौराहा, चारबाग व कमता तिराहा शामिल हैं। एडीसीपी यातायात अजय कुमार के पहले चरण में अहिमा, मऊ, अवध और पॉलिटेक्निक चौराहे पर फोकस रहेगा। यहां अस्थायी काम शनिवार तक पूरा कर लिया है। इसके बाद दुबग्गा, कमता और चारबाग में सुधार किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भांडाफोड़, सरगना सहित 21 गिरफ्तार। केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन शिक्षक भर्ती परीक्षा में हैकिंग के माध्यम से पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह का एसटीएम ने भांडाफोड़ किया। हरियाणा के पलवल से गिरोह के सरगना के साथ ही वाराणसी और प्रयागराज से 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 17 लैपटॉप, 13 सीपीयू, 24 मोबाइल, 3 इंटरनेट राउटर, 1 प्रिंटर और 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।